नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, मैं ठाकुर सर स्वागत करता हूं आपको अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टीएमसी पे। बच्चों, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे एक सवाल आया हुआ है और लिखा हुआ है पहचानो क्या ये सही और गलत, यानी 3 सवालें हैं, इनमें से गलत कौन है और सही कौन है, इसको पहचानना है। जी दोस्तों, सही सुना है आपने, सही देखा है आपने, और मैं आपके आंसर्स का इंतजार भी कर रहा हूँ। तो चलिए वेट करते हैं आपके आंसर्स का, और आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्या आपकी राय है, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, और गलत कौन है इसमें से। जी सही सुना है। कहते हैं कि हार के डर से डर जाने से बेहतर है सफल होकर के मर जाना। यानी अगर आप इस सवाल को देख के डर जाओगे, उससे बेहतर है यार कि प्रयास करके ना असफल हो जाओ, क्योंकि असफलता होता ही नहीं है, असफलता कुछ होती ही नहीं है। जब आप प्रयास करते हैं तो कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, और कभी तो सफलता की ओर बढ़ जाते हैं और सफल भी हो जाते हैं। असफल तो कोई होता ही नहीं, प्रयास करने वाले कोई कभी असफल हुआ ही नहीं। असफल कौन होता है? जो प्रयास नहीं करता है। तो प्रयास करिए और बताइए इसका जवाब क्या है। चलिए तो आपकी राय मेरा इंतजार कर रहा है। चलिए जी बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा आंसर? बच्चों ये बताओ, 3 तरीके हैं, 2 तरीके तो तुम जान ही रहे हो, 2 तरीके आप जान रहे हो। अगर आप मेथड 1 से कहो तो कुछ लोग ऐसे करेंगे, यार सर एक्स मान लेते हैं, 0.0 था या 1 पॉइंट था जी, 1.9 पे जो रिकरिंग है उसको हम एक्स मान लेते हैं। इन्हें करते थे 10th में ऐसे मान के रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करना। तो वो इससे पाएंगे कि x को हम लिख रहे हैं 1.9999 एंड सो ऑन। ये हो गया नंबर 1। फिर इसमें जितना जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसकी संख्या कितना है, उससे इन्हें मल्टीप्लाई करा लोग, तो ये हो गया 19.9999 एंड सो ऑन। फिर क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्या करते हैं याद है जी, इसको माइनस करवाते हैं दोस्तों। यहाँ हो जाएगा -9x, यहाँ हो जाएगा -18, फिर x का वैल्यू लाओगे -18/-9, फिर कटवाओगे और 2 पाओगे। यानी यहाँ से आपने क्या पाया है? यहाँ से पाया, ये जो तरीके हैं ये बता रहा है कि x का वैल्यू जो आप 1.9 पे रेकरिंग माने थे, इसका वैल्यू 2 के इक्वल है। बट कुछ बच्चे प्रोसेस तो ये जानते हैं, बट उन्हें इस बात हजम नहीं होता, यार 1 पॉइंट समथिंग 2 कैसे हो जाएगा, जब भी होगा तो 2 से छोटा होगा। तो ये जो सवाल हैं लोगों की जो राय है, इसमें बहुत बच्चों का जवाब होगा कि यार ऑप्शन ए है ना, जबकि ये गलत आंसर है दोस्तों, ये गलत आंसर है। कौन सा आंसर सही होगा? दिस इज, यानी कहा जाए तो बच्चों ये क्या है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, और ये तो ऐसा ही फॉल्स लग रहा है यार, इसको क्या करना है, ये फॉल्स है, ये है सही जवाब। अब इन सही जवाब को साबित करने के लिए हम लोग जो तरीके सीखे हैं दोस्तों, ये तरीका है ये एक तरीका आपने जान लिया। एक तरीका और है मेथड 2, है ना, यूजिंग जीपी। नाम सुना है? हाँ सर सुने हैं ना, जीपी मतलब गांधी परिवार। अच्छा वो जीपी नहीं सर, आप उल्टा बोल रहे। जीपी मतलब गोलगप्पा। अरे यार हाँ हाँ, ये तो लड़कियों का है और लड़के शौक में जीत जाते हैं वहाँ खाने के लिए कि कोई लड़कियों से दीदार होगी पता चलता है दीदार हुआ ही नहीं। चलो, जीपी में एक फार्मूला है इन्फिनाइट सम का, है ना, इन्फिनाइट जीपी का एक फार्मूला है एस इन्फिनिटी का, याद करिएगा, a + AR + AR² डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इसका वैल्यू होता है a/1 - r। ये जी ध्यान रखना होता है कि यहाँ जो r है उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम और 0 से ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। 0 और 1 के बीच का होता है ये फार्मूला। तो क्या इसका यूज करके हम सम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे निकाल सकते हैं समझिएगा, कैसे निकाल सकते हैं इसका सम करके, आगे देखते हैं। हमारे पास जो जीपी क्वेश्चंस दिया हुआ है ना,
वो है 1.9, और आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1.99999 इन्फिनाइट तक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 0.9 प्लस 0.09, ऐसे जोड़ते जाओगे, फिर नेक्स्ट आएगा तो 0.009, फिर नेक्स्ट आएगा तो 0.0009, ऐसे कहाँ तक चलेंगी? इन्फिनिटी तक। तुम गौर करोगे कि यहाँ से यहाँ तक के जो चीज़ें हैं, अब कुछ बच्चे का लग रहा होगा सर इनको जोड़ेंगे उतना कैसे आ जाएगा, तो मैं दिखाता हूँ। पहले बताओ 0.9 को 0.009 के साथ जोड़ोगे कितना आएगा दोस्तों? ये 9 हो जाएगा, और ये इसके साथ जुड़ेगा 9, ये होगा क्या? अच्छा 0.9 को 0.09 और 0.009 और 0.0009 अगर यहाँ तक जोड़ोगे डिजिट के 4 डेसिमल तक, है ना, डेसिमल के 4 डिजिट तक, तो पाओगे 1 9 2 9 3 9 और 4 9 और यहाँ 0, ये पाओगे जी। तो ऐसे ही हम इन्फिनाइट तक जोड़ देंगे तो आ जाएगा अपना। ठीक है, चलो जी करते हैं। ये उधर है, इसको तुम लिख दो ना 1 प्लस 9/10, डन। फिर लिख दो 9/100, 10 का स्क्वायर, है ना, डेसिमल हटेगा यहाँ से तो 2 अंक आएगा, फिर यहाँ से डेसिमल हटेगा तो यहाँ से 3 अंक आएगा, यानी 10 के पावर 3, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 10 के पावर 4, ऐसे चलेगा। और ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों? इन्फिनिटी तक। तुम पाओगे कि ये जीपी लिखा हुआ है, नाम सुने हो? सर अभी ये बताया ना, गांधी परिवार। गांधी परिवार नहीं है जी ये। क्या है आप बताइएगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इस जीपी का फर्स्ट टर्म है ना, इस जीपी का फर्स्ट टर्म है, वो एक ही जैसा लग रहा है। फर्स्ट टर्म है बच्चों 9/10 जी, और कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो समझ रहे हो कि कॉमन रेशियो क्या होता है? ये होता है T2/T1 जी, सही सुना। तो 9/10 के स्क्वायर को डिवाइड कर दो ना 9/10 के साथ, चलो 9 कटवा दीजिए, एक 10 को कटवा दीजिए, क्या मिलेगा आपको? सर 1/10 मिलने वाला है जी, सही सुना। तो एक तो तरीका प्रूफ करने का ये हो गया कि ये हो जाएगा a/1 - r, यानी 1 प्लस a की जगह लिख दो यार 9/10 और नीचे लिखोगे 1 - 1/10। फिर जब इन्हें तुम सिंप्लीफाई करोगे तो पाओगे 1 प्लस 9/10 और नीचे भी आ गया 10 - 1/10। और आप इन्हें देख रहे हो, इन्हें देख रहे हो तो बताओ क्या होने वाला है? सर ये होने वाला है 1 प्लस 9/10 और नीचे भी आने वाला है 9/10 जी। ये दोनों हुए कैंसिल और ये बने 1, ये हो गया 1 + 1, यानी आ गया आंसर 2। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो 2 तरीका है जिनको आप जानते हो, लेकिन अभी भी बच्चे को ये बात है ना हजम नहीं हो रहा है कि सर ये कैसे हो सकता है 1 पॉइंट समथिंग 2 के इक्वल कैसे हो सकता है। तो मेथड 3 है ना, महान मैथमेटिशियन के द्वारा, मैथमेटिशियन के द्वारा, देखो यार इन्होंने क्या बोला कि मुझे तुम ये बताओ कि जब नंबर लाइन पे तुम हो और यहाँ 1.9 है, तो 1.9 एंड 2 अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इनके बीच में कुछ तो गैप होगा। अगर 1.9 और 2 अगर 2 डिफरेंट नंबर है रियल नंबर लाइन पे, तो इनके बीच में गैप होगा। तो तुम मुझे गैप बता दो, मैं इन्हें इनसे कम या ज़्यादा प्रूफ कर दूंगा। इन्हें गैप बता दो। तो लोगों ने गैप चालू करना, ढूंढना चालू करा, तो पता चला उन्हें कि 1.999 और आगे बढ़ते भी जा रहा है यार, इसके बीच और ये नंबर 2 के बीच, यानी नंबर लाइन में अगर ये इसे डिफरेंट मान लिया जाए तो आप ये दिखाओगे ना कि यहाँ पे गैप है, यानी इसके बाद कोई ना कोई नंबर तो बना के दिखाओगे।
इसके बाद कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो इससे बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। अगर तुम इस बात को बताने में सफल हो गए तो मैं ये बता सकता हूं कि ये दोनों नंबर अलग अलग है, सेम नहीं है। और अगर तुम इस बात को प्रूफ करने में असफल हो गए यानी फेल हो गए तो मैं ये कह सकता हूं कि यार ये दो नंबर नहीं है, ये दोनों एक ही नंबर है। एक ही नंबर को लिखने का दूसरा तरीका है, एक ही नंबर को लिखने का दूसरा तरीका है जी। हाँ जी, तो लोगों ने सोचा यार सही करते हैं, ऐसा करते हैं कि नंबर ढूंढते हैं जो 1.9999 से बड़ा। अब ये खुद पिक पे है, अगर हम डिजिट्स की बात करें तो 0 1 से लेके 9 में सबसे बड़ा डिजिट 9। आप सब बड़े रखे हो तो इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा कोई नंबर संभव ही नहीं है जो 2 से छोटा हो सके, क्योंकि इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है। कोई नंबर ही ऐसे हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये सारे ग्रेटेस्ट पे पहुंचे हुए हैं। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 0 पे आ जाएंगे जो इससे पीछे हो जाएगा। तो ये सारे डिजिट्स इनके ग्रेटेस्ट पे, अगर मान लो एक आध जगह पे भी, मान लो यहाँ पे भी आके ये 8 हुआ तो हम इसके बाद हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होगा जो हम इनके और 2 के बीच में बता सकते हैं। आप पढ़े हैं ना कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल, इनफाइनाइट इरेशनल सब हो सकते हैं। तो अगर इसके बीच में अगर यहाँ मान लो 8 हो गया कहीं पे भी, तो जैसे ही 8 हुआ इससे अगला डिजिट 9 होगा, फिर हम 8.1 8.2 चालू कर देंगे। यार आप पाओगे कि ऐसा कोई माहौल यहाँ पे है ही नहीं। तो नहीं है तो ये इसके बीच में और 2 के बीच में, इसके बीच में नो एनी गैप, इनके बीच में कोई गैप आया ही नहीं दोस्तों। जब गैप नहीं आया तो ये मैथमेटिशियन, महान मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि देखो सुनो, ये 2 को लिखने का नया तरीका है, यानी हम 2 को नए तरीके से लिख सकते हैं। यानी एवरी रेशनल नंबर को हम रेकरिंग के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहा सर एवरी की बात कैसे कर दी है, जरा आप हमें 3.4 को लिख के दिखाइए तो। कहा वाह क्या बात, सच में? चलो इसको लिख दो यार 3.39, लो जी अब बताओ। यानी 39 को लिख सकते हो आप 39999 एंड सो ऑन, और यहाँ है तुम्हारे पास 40। अब बताओ इन दोनों के बीच में कोई गैप है? जी नहीं सर, 3.9 सब, उसके बाद सारे 9 पिक 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 पे है, उसके बाद सारे 9 पिक पे है जी। डेसिमल है जी, डेसिमल डाल दीजिए जरूर आप, है ना। तो इनके बीच में कोई गैप आप दिखा ही नहीं पा रहे हैं, इनके बीच में कोई गैप, यानी इनसे बड़ा और 0.40 से छोटा आप दिखा ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है कि भाई इसके बीच में गैप नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या है ना, दोनों क्या है, सेम है जी। तो हम 3.4 को भी लिखने का एक अनदर तरीका ढूंढ लिए। इस तरीके से आप पाओगे कि सर इस तरीके से तो हम बहुत सारे नंबर को बहुत तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास मान लो ये ले लो जी 3.9 हो तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। 5.